हेलो एवरीवन से स्टार्ट करते हैं हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ना। अब टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको टॉपिक की इंपॉर्टेंस बता देता हूँ एंड इसके प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं वो भी एक बार जरा झलक दिखा देता हूँ। जब मैंने प्रीवियस 10 इयर्स का पीडीएफ में सर्च किया आपका जनरेशन कीवर्ड को तो मुझे ये क्वेश्चन नजर आए। जब मैंने हाईलाइट किया तो देखा कि ये जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो बेसिकली आपके फीचर्स के ऊपर से पूछे जा रहे हैं। तो 10 साल के पीडीएफ में मुझे ये 4 to 5 टाइम ही जनरेशन का टॉपिक मिला। मतलब मैं कह सकता हूँ कि जनरेशन से क्वेश्चन आने के 60% चांसेस हैं आपके ये। ओके एंड क्वेश्चन जो बन रहा है ना वो बन रहा है फीचर्स के ऊपर अवेलेबल कि इस जनरेशन के क्या क्या फीचर्स से। कभी कभार है ऐसा जो डायरेक्टली पूछ लिया गया कि जनरेशन में क्या हुआ था, अदरवाइज फीचर्स ज्यादा पूछे जा रहे हैं। देखिए मैं आपको जनरेशन्स ना या जो भी टॉपिक इतनी इजी तरीके से समझा दूंगा ना कि बस आपको इमेज इमेज ही याद कर लेनी है। इमेज से सारा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान आ जाएगा क्योंकि हमारा ब्रेन जो है टेक्स्ट याद नहीं कर पाता, लेकिन हमारा ब्रेन जो है इमेजेस बहुत जल्दी याद कर लेता है। तो आपको मैं इमेजेस कुछ दिखाऊंगा, वो इमेज याद कर लेना, क्वेश्चन अपने आप मन आंसर अपने आप ही मन में बनने लगेगा। ओके, तो मैं पहले लेकर चलता हूँ आपको फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सिखाने में, जिस जो कब स्टार्ट हुआ था। तो एक बार जरा मैं यहाँ पर लुकअप आपको दिखाऊं कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स क्या क्या है हमारे पास, क्या क्या पढ़ेंगे। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और ये आपको याद नहीं रखनी ईयर्स, वैसे वो खुद ही दे देंगे। बस आप ये समझो कि ये हमारे इंडिपेंडेंस आज़ादी के बीच का टाइम है। लगभग मैं कह सकता हूँ कि हमारा जो इंडिया हुआ था, रिपब्लिक हुआ था 1950 के बीच में। तो इससे पहले का टाइम 10 साल पहले और इसके 6 साल बाद, मतलब ये वो एरा चल रहा था जब कंप्यूटर स्टार्ट हुए थे। ठीक है, यहाँ पर इस जगह पर इस टाइम पर ये, तो आप ये समझो कि ये टाइम से थोड़ा पीछे, थोड़ा टाइम के बाद हमारा कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन आ गई थी इस समय ये। ऐसा भी नहीं है कि वर्ल्ड वार के टाइम में, बेसिकली इसकी स्टार्टिंग जो है वर्ल्ड वार के टाइम में मशीन्स आने लगी थी, जब रशीन को कैलकुलेशन करना आसान हो गया था, कुछ गन वगैरह ही कैलकुलेशन करना था। बट उससे आपको जरा माइंड नहीं करना है, लेकिन आपको यहाँ देख लेना बस। ये इसकी ये जो थी हमारी स्टार्टिंग ईयर 1940 से लेकर 1950 तक के बीच में इसका एरा रहा था। तो इन सब के एरा हमारे पास ही दे रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। हम लाइन बाय लाइन को समझते चलते हैं। तो पहले मैं आपको ले चल रहा हूँ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के ऊपर, और मैं ये आपको कहानी बताता हूँ इसकी। बस आपको इस पिक्चर के अंदर जो भी डेटा दिखाई पड़ रहा है ना, उस डेटा को आप बहुत ध्यान से एक बार अपने मन में जरा देख लो। देखो मैं इसका समझाता हूँ क्या हो रहा है यहाँ पर। ये काफी सारे जो इंजीनियर्स हैं वो कंप्यूटर पर वर्क कर रहे हैं, लाइक काफी सारी वर्क फोर्स की रिक्वायरमेंट है। ये जो आप गोल गोल देख रहे हो ना वो वैक्यूम ट्यूब्स हैं। पहले वाले कंप्यूटर जो है वैक्यूम ट्यूब्स पर ही चला करते थे, और इसमें लार्जर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट हुआ करती थी। आप देख रहे हो पूरा का पूरा रूम जो है तारों से भर गया है, क्योंकि इतने बड़े कंप्यूटर को चलाना कोई आसान बात नहीं थी। इसके लिए बहुत हाई डिमांड हुआ करती थी इलेक्ट्रिसिटी की। तो आप देख रहे हो कि पूरा रूम भरा हुआ, प्लस इस कंप्यूटर का साइज देखो आप जरा, पूरे रूम के बराबर हो गया है। इतने बड़े कंप्यूटर और इतनी बड़ी अंदर अंदर इंटरनल मैकेनिज्म चलती थी। आप देखो वैक्यूम ट्यूब्स काफी ज्यादा हीट रिलीज करती थी। तो रूम में ना काफी सारे फैंस भी लगाए जाते थे। यहाँ देखो फैंस वगैरह लगे हुए हैं जो कि इसका टेम्परेचर कंट्रोल किया करते थे। अदरवाइज इनको मेंटेनेंस करने से, हीट डिसिपेटेड होने की वजह से काम करना बहुत मुश्किल पड़ता था। ओके, आप देख रहे हो जैसे बल्ब लाइक सिस्टम बन रहा है। वैक्यूम ट्यूब में जो सिनेरियो होता है वो बिल्कुल बल्ब लाइक होता है। जैसे बल्ब के अंदर आपने देखा होगा ना स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग हीट डिसिपेटेड करती है तो काफी गर्मी रिलीज होती थी उससे। तो ऐसे ही यहाँ पर भी हीट रिलीज होती थी, इसकी वजह से काफी फैन लगाने पड़ जाते थे यहाँ पर। और वर्क फोर्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा है यहाँ पर ये, प्लस के हार्डवेयर फेलियर बहुत होता था। कोई पर्सन ने यहाँ से कुछ ठीक किया, पीछे से हार्डवेयर फेलियर हो गया। यहाँ से कुछ ठीक है, ये देखो ये हर समय हार्डवेयर मैकेनिज्म में तैयार रहते थे, वर्किंग कुछ ना कुछ कर रहे हैं। कोई कुछ पकड़ कर काम करवा रहा है, कोई कुछ पकड़ कर काम करवा रहा है यहाँ पर ये। प्लस के यहाँ पर ये जो पर्सन आप देख रहे हो, यहाँ पर पंच कार्ड सिस्टम हुआ करता था। पंच कार्ड यहाँ पर लगाए जाते थे। आई थिंक पंच कार्ड के बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आगे भी मिल जाएगी, और पहले भी मिल चुकी है, और अभी भी मैं दे दूंगा थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। लाइक सेम नंबर के प्रोग्राम जो है यहाँ पर हम रन करवा सकते हैं। मतलब जैसे किसी को अगर मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन करने हैं तो मैं पहले मल्टीप्लिकेशन के सारे कार्ड यहाँ पर लगा दूंगा, ताकि मल्टीप्लिकेशन करना आसान हो जाए मेरे लिए वो। नहीं तो ऐसा होगा कि एक क्वेश्चन आपने मल्टीप्लिकेशन में डाला, फिर आपको वो वाली चिप निकालनी पड़ेगी, दोबारा डालनी पड़ेगी प्लस की या एडिशन की, या कोई प्रोग्राम है फैक्टोरियल करना है या फिर आपको रिकर्जन करना है उसके लिए। तो सेम टाइप के प्रोग्राम उनके बैचेस बनाकर और पंच कार्ड उनके बनाकर हम जो है इसके अंदर इंस्टॉल करते थे। अब देखो यहाँ पर आपको क्या देखना है और क्या माइंड में डालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो मैं की पॉइंट को हाईलाइटेड कर ले रहा हूँ। मैंने यहाँ पर 3 कंप्यूटर सिस्टम को यहाँ पर जो इन्वायरमेंट क्रिएट किया था, फर्स्ट था इनायक था ये।
एनाइक ENIAC फर्स्ट कंप्यूटर जो था, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कंप्यूटर था, जो कि कैलकुलेशन काफी अच्छी खासी कर लेता था, न्यूमेरिकल्स को इंटीग्रेट कर देता था। तो आपको यहाँ पर किन किन पॉइंटों पर हाईलाइटेड करना है, देखिए मैं हाईलाइटेड कर दे रहा हूँ। देखिए पहले तो आप ये देखिए कि ये एक हार्डवेयर सॉल्व कर रहा है, मतलब हर समय क्या होता था, हार्डवेयर फेलियर रहता था यहाँ पर, ये हार्डवेयर फेलियर। दूसरा, ये जो पर्सन है ये पंच कार्ड डाल रहा है यहाँ पर, ये तो यहाँ पर पंच कार्ड सिस्टम है। ओके। सेकंड, यहाँ पर फैन लगे हुए हैं क्योंकि ये हीट डिसिपेटेड करता था यहाँ पर ये, तो लार्ज नंबर ऑफ फैंस की रिक्वायरमेंट होती थी। काफी सारे ये वायर्स जो आ रहे हैं बेसिकली ये बता रहे हैं कि लार्ज इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती थी यहाँ पर ये, दिस वन यहाँ पर ये। ठीक है, ये आप बस इतना ही आपको इसके अंदर लर्न करना है, और ये इमेजेस से आपको पूरा सिस्टम यहाँ पर ध्यान आ जाएगा कि क्वेश्चन क्या कर रहे थे, हार्डवेयर फेलियर हो रहा था। ठीक है, और पंच कार्ड सिस्टम होता था इसके अंदर, काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती थी ज्यादा, तो इनके लिए देखो फैंस का खर्चा, ठीक है, प्लस के रूम बहुत बड़ा होना चाहिए, प्लस के हाई इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड होती थी। इन सब की वजह से टोटल कॉस्ट जो थी ना वो बहुत जाती थी, बहुत बहुत ज्यादा हाई होती थी टोटल कॉस्ट, तो इनको कोई हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर पाता था। केवल जिसकी रिक्वायरमेंट होती थी वही साइंटिस्ट इंजीनियर जो थे इनको कलेक्ट कर कर एक जगह पर क्रिएट करते थे, वहीं पर ही कुछ करवा कर देखते थे इनसे। ओके, आपको इस समझ में आया सिस्टम भी है? एक बार इनकी इस इन इमेजेस को जो ध्यान से देख भी सकते हो। ठीक है, IBM 701 और यूनिवैक कैसे दिखते थे और इनायक कैसे दिखते थे आप यहाँ देख सकते हैं, और IBM 701, ये IBM 701 में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आया था, आप देख सकते हो यहाँ पर ये लेस नंबर ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स आ गए थे यहाँ पर ये। ओके, बट इतना इन डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं, बस आपको जो पूछा जाएगा आपको वही जवाब है। फीचर्स क्या क्या थे मैं आपको देखो, मैंने यहाँ बताया था, बहुत बड़े होते थे ये, लोअर रूम साइज के, हाई इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की रिक्वायरमेंट होती थी, और बहुत ज्यादा हीट भी डिसिपेटेट करते थे। जो लैंग्वेज यूज होती थी वो प्रोग्रामिंग के लिए यूज होती थी। वेरी लिमिटेड मेमोरी थी, मेमोरी भी इनके पास बहुत कम थी, पंच कार्ड सिस्टम था इनपुट आउटपुट के लिए, और डिवाइस के यूज हुए थे वैक्यूम ट्यूब से हुआ था। तो मैं आपको एक बार जरा इसका फिर से ज्यूम दिखा दे रहा हूँ, आप एक बार जितनी भी मैंने इन्फॉर्मेशन यहाँ बोली एक बार देखो, आपको क्या नजर आ रही है यहाँ पर, क्या वैक्यूम ट्यूब यूज होते थे, हाई इलेक्ट्रिसिटी डिमांड, टोटल कॉस्ट टू मच हाई, फैंस का सिस्टम भी यहाँ पर रखते थे ताकि हीट डिसिपेटेट को कम किया सकते, हीट डिसिपेटेट होती थी, हार्डवेयर काफी ज्यादा फेलियर्स होते थे, पंचकार सिस्टम था। हो गया ना एक बार में, याद होगा आपको अभी ये? एक बार जरा वीडियो को पॉज करके बोल कर देखो जरा, क्या आप सारे के सारे सिनेरियो पूरे माइंड में रिकॉल कर पा रहे हो जरा? ठीक है, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी आपको अब खुद ही अपने मन में आ जाएंगे, एक बार जरूर देखो यहाँ पर कंप्यूटर पढ़कर देखो, आपको कुछ समझ में आ जाएगा। पहली बात तो ये देखो कि पहला कंप्यूटर बनाता है ये, तो ये इसके एडवांटेज के अंदर आ रहा है, ये फायदा था, मतलब ये पहली बार कंप्यूटर बनाता। प्रोवाइडेड द बेसिक्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, मतलब एक बार कोई चीज बन जाए उसको मॉडिफाई करना बहुत आसान होता है, तो मतलब इसने बेसिस हमें प्रोवाइड कर दिया। अब यहाँ से साइंटिस्ट इसको मॉडिफाई करने लगे, पहले तो इसका स्पेस वगैरह जो भी था उसको मॉडिफाई किया यहाँ पर ये। डिसएडवांटेज का क्या था कि प्रोन टू फ्रिक्वेंट हार्डवेयर फेलियर, देखो मैंने बताया था ना, हर समय सिस्टम इंजीनियर्स जो हार्डवेयर इंजीनियर्स है वो कुछ ना कुछ ठीक करने पे लगे रहते थे, कोई पीछे से ठीक कर रहा है, कोई वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस कर रहा है, कोई वायरिंग ठीक कर रहा है, कोई पंच कार्ड वगैरह ऐसे करके। और देखो इनको आप देखो, एक एक पर्सन मॉनिटर नहीं कर रहा, काफी सारे पर्सन मॉनिटर कर रहे हैं, तो इनको प्रोग्राम करना ऑपरेट करना बहुत डिफिकल्ट होता था। कोई चिप्स को बार बार निकाल रहा है, कोई दो ट्यूब्स को साथ साथ चला रहा है, लाइक दिस वन। और इतने बड़े थे, इनको कूलिंग सिस्टम की जरूरत होती थी, मैंने आपको बताया था कि कूलिंग सिस्टम जो है इनकी रिक्वायरमेंट होती थी। अब आपको याद कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस इमेजिनेशन करना है इनके लिए, पूरा एक रूम इमेजिन करना और उसके अंदर आपको को सब कुछ ध्यान आ जाएगा आराम से। ओके, एक बार जरा आप रिकॉल करके देखो, अगर आप कुछ नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो। देखो नेम थे, एग्जाम्पल देना पड़ा जब आपको, तो इनायक, IBM, यूनिवैक, और फीचर्स इसके आएंगे वो ये है। कोई ड्राइंग वगैरह बनाने की नीड नहीं है आपको, बस नॉर्मली आपको यहाँ से फीचर्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और ये कर सकते हो। ठीक है, अब मैं मिलता हूँ आपसे सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के लिए।